नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी क्लासिक कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सदियों से दिलों को छू रही है, द हैप्पी प्रिंस। ये एक स्टैच्यू और एक छोटी सी चिड़िया की दोस्ती, सैक्रिफाइस और प्यार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली खुशी और दौलत आखिर होती क्या है। तो कहानी शुरू होती है शहर के बिल्कुल बीच में। जरा सोचिए, एक ऊंचा सा कॉलम और उसके ऊपर एक शानदार स्टैचू खड़ा है, हैप्पी प्रिंस। पूरा स्टैच्यू सोने की पतली पतली परतों से ढका हुआ, आंखों की जगह दो चमकते हुए नीलम और तलवार की मूठ पर एक बड़ा सा लाल रूबी। सही में ये स्टैच्यू शहर की शान था। और फिर एक रात एक छोटा सा स्वॉलो जो इजिप्ट जा रहा था, वहां थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? परफेक्ट। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक सवाल जिसका नाम ही हैप्पी प्रिंस है, वो स्टैचू आखिर रो क्यों रहा था? क्या वजह थी? इस राज को समझने की शुरुआत होती है प्रिंस के आंसुओं से। वो आंसू जिन्होंने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो उस स्वॉलो ने सोचा, वाह क्या सोने का बेडरूम मिल गया। पर तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरी, फिर दूसरी। उसने ऊपर देखा, आसमान तो बिल्कुल साफ था, तो फिर ये पानी आ कहाँ से रहा है? और जब उसने गौर से देखा तो वो एकदम हैरान रह गया। हैप्पी प्रिंस के सुनहरे गालों से आंसू बह रहे थे। स्वॉलो ने पूछा, तुम तो हैप्पी प्रिंस हो, फिर रो क्यों रहे हो? और प्रिंस ने वो सच बताया जो उसकी सुनहरी चमक के पीछे छिपा हुआ था। उसने कहा, जब मैं जिंदा था, एक इंसान था, तब मैं एक ऐसे महल में रहता था जहां दुख कभी आ ही नहीं सकता था। सब मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। लेकिन अब मरने के बाद मुझे इतना ऊंचा खड़ा कर दिया गया है कि मैं अपने शहर की सारी बदसूरती और तकलीफ देख सकता हूँ। और मेरा दिल भले ही शीशे का बना हो, मैं रोए बिना नहीं रह सकता। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी पार्टनरशिप जैसी कभी किसी ने नहीं देखी। प्रिंस अपने दुख को एक मिशन बना लेता है और वो छोटा सा स्वॉलो बन जाता है, उम्मीद का मैसेंजर। प्रिंस की नज़र सबसे पहले एक बहुत ही अंधेरे छोटे से कमरे पर पड़ती है। वहां एक थकी हारी दर्जन बैठी है। उसका छोटा बेटा तेज बुखार में तप रहा है और संतरे मांग रहा है। लेकिन उस बेचारी माँ के पास नदी के पानी के अलावा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब प्रिंस उस छोटे स्वॉलो से कहता है, क्या तुम मेरी तलवार से ये रूबी निकालकर उस औरत तक दे आओगे? अब स्वॉलो को तो इजिप्ट जाना था, उसके सारे दोस्त वहां उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रिंस का दुखी चेहरा देखकर उसका दिल पिघल गया और वो एक रात रुकने के लिए मान जाता है। तो स्वॉलो रूबी को उस औरत के पास छोड़ आता है और जाते जाते वो अपने पंखों से उस बीमार बच्चे को हल्की सी हवा भी करता है। और वो बच्चा नींद में कहता है, कितना ठंडा लग रहा है, लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। देखा, एक छोटे से काम से कितनी बड़ी राहत मिली। जब स्वॉलो वापस प्रिंस के पास आता है ना, तो वो कहता है, बड़ी अजीब बात है, इतनी सर्दी है पर मुझे अंदर से गर्मी महसूस हो रही है। इस पर प्रिंस जवाब देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। और बस उसी गर्माहट के एहसास के साथ उस छोटे से स्वॉलो का दिल बदलना शुरू हो जाता है। ये तो बस एक शुरुआत थी। अब कहानी आगे बढ़ती है बलिदान के एक ऐसे सफर पर जहां दांव पर सब कुछ लगा था। इसके बाद प्रिंस एक यंग राइटर की मदद करता है जो ठंड की वजह से अपना प्ले पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके लिए प्रिंस अपनी एक नीलम की आंख दे देता है। फिर उसकी नज़र एक माचिस बेचने वाली लड़की पर पड़ती है जिसकी सारी माचिस नाली में गिर गई थी। वो अपने पिता की मार से डल रही थी, तो उसे बचाने के लिए प्रिंस ने अपनी दूसरी आंख भी दे दी। अब सोचिए, प्रिंस बिल्कुल अंधा हो चुका था और यहीं पर वो छोटा सा स्वॉलो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, अब तुम अंधे हो, इसलिए मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उस छोटे से पंछी ने इजिप्ट के गर्म मैदानों का अपना सपना प्रिंस के अंधेरे के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब प्रिंस के पास आंखें तो थी नहीं, तो स्वॉलो उसकी आंखें बन जाता है। प्रिंस के कहने पर वो पूरे शहर के ऊपर उड़ता है और देखता है कि सड़कों पर बच्चे भूखे हैं, गरीब ठंड से ठिठुर रहे हैं। जब वो ये सब आकर प्रिंस को बताता है, तो प्रिंस कहता है, मेरे ऊपर से सोने की एक एक परत उतारो और उन गरीबों में बांट दो। और स्वॉलो वैसा ही करता है जब तक कि हैप्पी प्रिंस बिल्कुल डल और ग्रे नहीं हो जाता। लेकिन अब मौसम तेजी से बदल रहा था, बर्फ गिरने लगी थी, सर्दी बढ़ती ही जा रही थी।
वो छोटा सा स्वॉलो इतनी ठंड और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे पता था कि वो मरने वाला है। उसने अपनी आखिरी ताकत से उड़कर प्रिंस के होंठों को चूमा और उसके कदमों में गिरकर दम तोड़ दिया। और ठीक उसी पल स्टैचू के अंदर से एक अजीब सी क्रैक होने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। वो प्रिंस का शीशे का दिल था जो ठीक बीच से 2 टुकड़ों में टूट चुका था। अगली सुबह शहर का मेयर वहां से गुजरा। बिना सोने की चमक के प्रिंस का स्टैचू उससे एकदम शैबी यानी बदसूरत लगा। और उसने क्या कहा पता है? अरे बाप रे, ये हैप्पी प्रिंस कितना खराब दिख रहा है, क्योंकि अब यह सुंदर नहीं रहा तो ये काम का भी नहीं रहा। और बस इतना कहकर उन्होंने उस स्टैचू को नीचे गिराकर पिघलाने का ऑर्डर दे दिया। तो क्या सच में सुंदरता ही सब कुछ है? क्या ऊपरी चमक से ही किसी चीज की कीमत तय होती है? चलिए देखते हैं इस कहानी का असली खजाना आखिर था क्या। जब उस स्टैचू को भट्टी में पिघलाया जा रहा था तो एक बहुत अजीब चीज हुई। सब कुछ पिघल गया, लेकिन वो टूटा हुआ शीशे का दिल, वो नहीं पिघला। वहां काम करने वालों ने उसे बेकार समझा और उठाकर उसी कचरे के ढेर पर फेंक दिया जहां वो मरा हुआ स्वॉलो पड़ा था। तो एक बार फिर सोचते हैं, उस पूरे शहर में 2 सबसे कीमती चीजें आखिर क्या थीं? क्या वो सोना था, वो नीलम, या कुछ और? असली खजाना था वो शीशे का दिल जिसके अंदर दया थी, और वो पंछी जिसके दिल में सच्चा प्यार था। वही 2 चीजें जिन्हें शहर के बड़े लोगों ने बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया था। और इस कहानी का अंत भगवान के इन शब्दों से होता है। उन्होंने अपने एक फरिश्ते से कहा, जाओ और शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लेकर आओ। और वो फरिश्ता वही टूटा हुआ दिल और मरा हुआ पंछी ले आया। तब भगवान ने कहा, तुमने बिल्कुल सही चुना है। मेरे स्वर्ग के बागीचे में ये पंछी हमेशा गाएगा और मेरे सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करेगा। तो ये कहानी हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बाहरी सुंदरता और दौलत, या फिर दिल के अंदर की दया और प्यार, असली कीमत किस चीज की है? इस पर जरूर सोचना।